मैम। Just start. I am a nutritionist and a heart math coach. I help women heal their gut in order to get a glowing skin and maintain their hormones and gain their energy and in the last stop emotional eating. So basically हम लोगों की प्रॉब्लम फूड से नहीं होती है. अगर मैं आप सबको पूछूं कि खाना क्या खाना है, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट टू ईट. एम आई राइट? सबको पता है कि हमें खाना क्या खाना है, सबको पता है कि हमें वर्कआउट करना है, सबको पता है कि हमें सोना टाइम से है. एवरीवन नोज. ओके. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इम्प्लीमेंटेशन पे. ठीक है. दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज नॉट योर फूड, द प्रॉब्लम इज योर इमोशंस. Right? So we basically start with healing the emotions and then we can heal the body, right? So कभी भी अगर आप सोचते हो कि अगर आपको इमोशनल इश्यूज, आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को पता होगा कि जब भी आपको इमोशनल इश्यूज होते हैं आप तभी सबसे ज्यादा खाते हो. राइट? आई नो आप सब अभी पॉज पे हो तो थोड़ी सी गर्दन हिला दो, मेरे को समझ में आता नहीं कि सुन रहे हो. ओके. ओके. उसी टाइम पे खाते हैं. ठीक है. सो नाउ I am going to ask you one question, right? ठीक है. और अपना एक एक करके अपना अनम्यूट करना और एंड गिव मी द आंसर. आई जस्ट वांट 3 आंसर्स, राइट? मेरे को एक एक करके आप में से कोई भी दे दो. ठीक है. So now tell me what is the definition of beauty to you? And सुनो एक और चीज. अब मुझे ये मत बोलना ब्यूटी मीन्स इनर ब्यूटी, हाउ योर सोल इज गुड. आई मीन टू से लेट्स बी प्रैक्टिकल. मतलब अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है शी इज ब्यूटीफुल और ही इज हैंडसम और व्हाटएवर, राइट? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी टू यू? गिव मी आंसर. May I? यस. Hello. For या me, yeah, am I audible? यस. Yeah. So for me, beauty is the person, the way person smiles. So the first connection whenever we have with them is with the smile. So that is for me the beauty. Perfect. First is smile. Another one, please give me some other answer. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, for me, beauty is like the presentation, like the person, when you first see a person, overall, the presentation. किस तरह से कपड़े पहने, किस तरह से कैरी. Exactly, yeah. Perfect. Yeah. Very good. It और means बताओ. the hair, everything, skin, Yes. और and also the clothes which the person is wearing, everything like it should be in sync. yes, exactly. और मैम जेस्चर. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ. मेरे हिसाब से मैम ब्यूटी जैसे कि सामने वाला पर्सन अगर हमारे सामने है तो उसको देख के मतलब जो उसका ऑरा, उसके फेस पे जो स्माइलिंग जो एट ए टाइम हमें जो दिख रहा है वो चीज मैं ब्यूटी मानती हूँ. मतलब सामने से इस मुस्कुरा के अगर बंदा आया तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगा हमें उस समय. देखो मैं वो हम ब्यूटीफुल स्माइल मैम ओवरऑल मतलब में जाते पॉजिटिव थिंकिंग टाइप जैसे क्या हो गया इसमें. ये मैंने आपको एक चीज इनिशियली बोली कि ये इंटरनल पॉजिटिव. मैम यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली. इज इट ओनली फॉर मी? ओके. May I, ma'am? Little May choppy. I? Now it's better. It's better. Just wait. Hello, Just see. ma'am. Audible or no? मैम आपकी वॉइस ना Choppy. क्लियर नहीं आ ब्रेक रही हो है. रही आई है, थिंक ब्रेक हो बहुत रही सारे है. लोग अनम्यूट हैं. दैट्स व्हाई आई थिंक सब लोग म्यूट कर लेंगे तो शायद आपकी आवाज आएगी क्लियर. Yes, that could be the reason. Just wait and let me just hold it my phone in Ma'am. another way. That might help. Okay, give me a minute. May I? Yes. मैम ब्यूटी जब हम किसी से मिलते हैं आमने सामने तो सबसे ज्यादा जो है उनकी जो है स्किन पर ध्यान जाता है. अगर स्किन बहुत हेल्दी होती है तो वो हमें अट्रैक्ट करते हैं. Yes, exactly. मैं इस पॉइंट पे आना चाहती थी. देखो, I know that जब हम लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहते हैं तो हमारे लिए ब्यूटी इज नॉट जस्ट द फेस. एम आई राइट? राइट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा जो इंसान आपको पहले अच्छा नहीं लगता है बट जब आप उससे रेगुलरली बात करने लगते हो तो आपको वो अच्छा लगने लगता है. वो दिस पर्सन इज सो गुड.
राइट? बट जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो, द फर्स्ट थिंग इज हाउ द पर्सन लुक्स, मतलब ओवरऑल। ओवरऑल में सबसे पहले जो चीज आती है ना ब्यूटीफुल में, वो आती है स्किन। सबसे पहले, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने है या ब्लेमिशेस हैं, यू विल नॉट कॉल दैट पर्सन ब्यूटीफुल। देखने में फर्स्ट टाइम अगर 5 लोग खड़े हैं, आपको सिलेक्ट करने 5 में से सुंदर कौन है, तो जिसकी स्किन पे आप बोलोगे नहीं कि ये राइट, ठीक है। हाँ, बाद में इंटरनल ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लुक्स, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज हाउ द पर्सन, हाउ द स्किन इज, ओके। सेकेंड थिंग इज हेयर, एम आई राइट? ठीक है। अगर कोई बहुत सुंदर है, ठीक है, बट उसके जो, मतलब उसके सर पे पैचेस हैं, राइट, आपको स्टिल लगेगा समथिंग इज मिसिंग व्हेन यू टॉक अबाउट गर्ल्स, एम आई राइट? राइट, ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग, जो हम लुक्स में सिर्फ देखते हैं, ठीक है, थर्ड थिंग इज प्रोपोर्शनेट फिगर, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट thin, that the person is, petite, or the person is on the healthier side or whatever. No, I'm not talking about that. I'm just talking about a good figure. Okay, I'm not talking about how the person weighs. Uska, there are many people who weighs more than 100 kgs females and they look beautiful, right? Because the figure is in proportion, right? तो ये 3 चीजें, am I right? अगर हम looks में देखें तो ये 2-3 चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, जो हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को बताती है एक्सटर्नली। इंटरनली इज वेरी वेरी डिफरेंट, ओके। नाउ लेट मी टॉक टू द इंटरनल थिंग्स, ठीक है, विच कैन लीड टू द एक्सटर्नल ब्यूटी। आप जितनी मर्जी अच्छी क्रीम्स लगा लो, ठीक है, अगर आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू विल बी फेलियर। जितने मर्जी ट्रेटिनॉइन लगा लो, विटामिन सी लगा लो, जितना मर्जी कुछ भी लगा लो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज आपकी जो आपका जो आपकी जो लैब फैक्ट्री है ना, आपकी जो स्किन लैब है ना, वो आपको पता है कहाँ पे है? आपके गट में है। योर स्किन लैब इज प्रेजेंट इन योर गट, राइट? अगर आपको कोई भी गट के इश्यूज हैं इन अ लॉन्ग टर्म, आई मीन टू से, इट कुड बी एनी, राइट, इट कुड बी लाइक योर, आपको कॉन्स्टिपेशन है ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके आपके एनर्जी लेवल्स डाउन है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया है, इट विल इम्पैक्ट योर स्किन, ओके। सो योर गट इज कनेक्टेड विद योर स्किन, योर मूड, योर एंजाइटी। देखा जाए हमारा जो गट है ना, गट हमारा माउथ से लेकर के टिल द एंड, इट्स कॉल्ड एज गट, ठीक है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। सो दीज बैक्टीरियाज, यू कैन से दे आर अ काइंड ऑफ गार्डन, अ गुड गार्डन, राइट, जो हमारी बॉडी को पूरा नरिश कर रहा है। जब हमारा गट इम्बैलेंस होता है, वेन एवर योर गट इज इम्बैलेंस, आपकी स्किन है वो डल होती है, आप में एंजाइटी इशू आते हैं, आपको ब्लोटिंग होती है और आपको खाने की क्रेविंग्स भी होती हैं, right? जब भी आपको एंजाइटी होती है, आपको क्रेविंग्स क्यों होती है? बिकॉज योर ब्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर गट, ओके। सो we really need to take care of this thing. The reason is, have you heard about serotonin, feel good hormone? किसने सुना है? सुना है इसके बारे में? सेरोटोनिन, इट्स अ फील गुड हार्मोन, राइट? डोपामीन, डोपामीन रश, ये सब चीजें तो सुनी होगी। आपको पता है आपका जो फील गुड हार्मोन है सेरोटोनिन, दैट इज मेड इन गट, वो गट में बनता है। एंड योर सेरोटोनिन, इट अफेक्ट्स इन्फ्लेमेशन। और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो भूल जाओ कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, या कोई भी चीज आपकी अच्छी होगी, राइट? So let's talk about the 5 signs which you have to keep it in mind अगर आपको अपने गट के बारे में देखना है कि मेरा गट सही है या खराब है, ठीक है। The first is your skin flare ups. अगर आपके स्किन में फ्लेयर अप्स रेगुलर आ रहे हैं, मतलब आपके गट में इश्यूज है, 101%।
जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, कुछ भी खा लो, राइट, वो सिर्फ मेडिसिन आपकी चीजों को सप्रेस करेगी, क्योर नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग रहती है, वो पेट हमेशा बोलते हैं ना फूला फूला सा रहता है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ब्लोटिंग रहती है। थर्ड इज मूड स्विंग्स, राइट, आपको कांस्टेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। द फोर्थ वन इज इमोशनल ईटिंग, आई मीन टू से आपने अभी खाना खाया है, ठीक है, 1 घंटे के बाद मन कर रहा है चल यार मैं कुछ तो खा लूं, चल कुछ नहीं तो चल थोड़ी सी चाय पी लूं, अच्छा चल थोड़ी सी चाय पी ली, चलो थोड़े से आलमंड्स ही खा लो, राइट, यू आर नॉट एक्चुअली हंग्री, right, you are not actually hungry, but your body wants something or the other thing, that's called as emotional eating. And last but not the least, your gut issues like constipation, please, अगर आपको constipation है, make sure that you clear up your gut. अगर आपको constipation है, आपकी बॉडी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। another reason for healing your gut is, अगर आपका gut खराब होता है तो आपको पता है स्पेशली फीमेल्स के केसेस में देयर आर मेनी इश्यूज, ओके। सो फीमेल्स के केस में अगर आपको गट के इश्यूज हैं, आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो स्पेशली आपका जो ईस्ट्रोजन है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, देयर इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में से एक्सेस ईस्ट्रोजन निकाल देता है, ठीक है, इट क्लियर अप एक्सेस, ठीक है। बट जब हमारा गट खराब होता है तो ये बैक्टीरिया भी कम हो जाएगा, राइट, और हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बिल्डअप होने लगता है। ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स, बट इफ इट इज एक्सेस इन द बॉडी, सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नो इट, राइट, ठीक है। तो वैसे ही जब हमारी बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम ईस्ट्रोबायोट बोलते हैं, वो जब कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, और जब ये हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमें क्या होता है, पीएमएस होने लगता है। जो भी पीएमएस के सिम्टम्स है, कईयों को ब्लोटिंग होती है, कईयों को स्ट्रेस होता है, कईयों को एक्स होते हैं, व्हाटएवर, कईयों के मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, कईयों को पीरियड्स के आसपास आपको पता है ना ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लगती है, ओके। यू फील दैट इट्स नॉट, यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट, जो ब्रा पहले पहनते हो वो आपके ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे आपको लगता है इट्स टू टाइट फॉर यू, यू गेट द स्किन रैशेस एंड ऑल दैट, राइट, बिकॉज ऑफ एक्सेस ईस्ट्रोजन। आपको इरेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं, एंड आपका वेट गेन होता है, एंड द वेट गेन हैपेंस स्पेशली योर थाइस एंड हिप्स। ये बेसिक हमारे साइंस होते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में गट, बिल्कुल आपकी बॉडी में गट बैलेंस रहे। एंड एनीवेज मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसको बैलेंस कैसे रखना है। फर्स्टली वी आर गेटिंग इनटू द रूट कॉज, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर आपका गट खराब होता है, आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आपका गट खराब होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स खराब होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। Did anyone of you heard about cortisol? राइट, ठीक है, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, ये सबने सुना होगा। इट्स द फेवरेट हार्मोन, और मुझे लगता है फीमेल्स का तो फेवरेट ही है, मतलब आ जा करके चिपक ही जाता है। अगर बॉडी ठीक है तो घर का स्ट्रेस आ जाता है, घर ठीक है तो किसी और का स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारे थायराइड फंक्शन को इम्पेयर करता है, ठीक है। आप में से, अगर आई एम नॉट श्योर योर पर्सनल लाइफ्स, बट अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को देखोगे, बिकॉज आई एम श्योर आप सब लोग अभी मैरिड हो, तो आई एम श्योर आप सब लोग, यू मस्ट बी इन योर 30s और 40s, राइट, आई एम एज्यूमिंग दैट, ओके। आई एम श्योर काफी यंग भी होंगे, बट आई एम जस्ट मैं बेस लाइन ले रही हूँ, ठीक है। सो नॉर्मली आपने अगर देखा होगा, आपके जिन फ्रेंड्स को भी ज्यादातर थायराइड के इश्यूज होते हैं या कुछ होते हैं, उनको स्ट्रेस भी होता है साथ में, या आपको भी अगर कभी थायराइड के इश्यूज होंगे, आपको पक्का स्ट्रेस होगा, उसके आसपास ही होता है, राइट। सो जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, इट डिस्टर्ब्स योर थायराइड फंक्शन। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा आपको थायराइड हो जाएगा, बट आपका वेट बढ़ने लगता है। आपका वेट इसीलिए बढ़ता है बिकॉज आपको थायराइड के इश्यूज होने लगते हैं, आपके साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, और आपको एंजाइटी होने लगती है, ओके। सो दीज आर द मेन थिंग्स जब
आपके जब गट खराब होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें खराब होने लगती है, ठीक है। नाउ देयर आर 3 मेन पिलर्स जिसपे हमें अपने गट को अगर ठीक करना है, ठीक है, हमें 3 मेन पिलर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। द फर्स्ट इज ईट होल फूड्स, ठीक है, नथिंग फ्रॉम द पैकेट, राइट। हाँ, आजकल तो चावल भी हमें पैकेट से ही मिलते हैं, बट आई मीन टू से द लीस्ट रिफाइंड फूड, ओके। Anything which is least refined, it nourishes your gut. Anything, okay. Secondly, include skin loving foods, जो मैं आपको बाद में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो मेन फूड्स होते हैं वो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, जिंक होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओके। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से बेस्ट सप्लीमेंट्स है फॉर द स्किन, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये मुझे पक्का पता है, ओके। एंड देन हाइड्रेट. Hydrate is the only one thing which can help you out. अगर आप हाइड्रेट प्रॉपरली नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि जो आपके फूड्स गट को हील करते हैं, नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द लिस्ट. द फर्स्ट इज, अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन है तो बोन ब्रॉथ इज द बेस्ट फॉर द स्किन, ठीक है। बट बोन ब्रॉथ, ओके, बोन ब्रॉथ टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक. एवरेज उसको बनाने के लिए आपको कम से कम भी 6 से 7 घंटे चाहिए, बट दैट्स अमेजिंग, ओके, राइट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कोलेजन होता है. अगर नॉर्मल कोलेजन नहीं है तो कईयों के लिए सप्लीमेंट्स भी काम करते हैं. सेकेंड इज वेजिटेबल्स. बट व्हेन आई से वेजिटेबल्स, अगर आपको गट के इश्यूज हैं, आई ऑलवेज एडवाइज कुक्ड वेजिटेबल्स. इट हैज टू बी कुक्ड, नॉट द रॉ फूड. अब हम क्या करते हैं रात के टाइम पे, हम सब जगह पे इंस्टाग्राम पे देखते रहे, ये सैलेड खाओ, ये रॉ सैलेड से कभी कभी गट के इश्यूज हो जाते हैं. आप में से किसी ने भी कभी ट्राई किया कि यार अब तो मैं भर भर के सैलेड खाऊंगी, और जैसे ही सैलेड खाया पेट खराब हो गया? हुआ है ना? नो, दैट इज नॉट गुड, especially when your gut is compromised. Never ever try that. Okay, it's better to go ahead with the cooked vegetables. Okay, so आप सब pointers लिख लो, जहां जहां पे भी doubts है ना, मैं सारे जब मैं cover up कर लूंगी, I'll discuss everything. Okay, cooked vegetables. The third is fermented foods. ठीक है, fermented foods में जैसे योगर्ट आ गया, आपका किमची आ गया, या सॉरक्रॉट आ गया. आपको पता है सॉरक्रॉट घर पे भी बन सकता है, right? It's very easy. It's just fermented cabbage. Okay. So what I will do after the session, na, I'll tell Surbhi to share a list with you जो भी मैंने आपको अभी बोला है, because I'm sure काफी words ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, सिर्फ वर्ड्स खतरनाक है, बट ट्रस्ट मी बनाना बहुत ही इजी है. जैसे मैं सॉरक्रॉट की बात कर रही हूँ, आपको बस कैबेज में नमक डाल के रख देना है, दैट्स इट. And it's an excellent probiotic and prebiotic. It's that easy. Okay. And then berries, ठीक है, blueberries, raspberries, strawberries, ठीक है. अगर आपके पास fresh berries नहीं है तो frozen berries worked wonders. And trust me, आइसक्रीम का काम भी करती है. ठीक है, ओके, फ्रोजन बेरीज तो आपको इजीली मिल जाती है. द नेक्स्ट इज एवोकाडोज. अगर हमारे पास एवोकाडोज अवेलेबल नहीं है, सो द बेस्ट फूड इज योर कोकोनट. हमारा जो फ्रेश कोकोनट होता है, दैट इज द अमेजिंग फूड फॉर योर स्किन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्किन. ओके, अनदर इज चिया सीड्स. चिया सीड्स याद रखना, कभी भी बिना सोक किए मत खाना. ओके, अगर ले रहे हो, जस्ट सोक द चिया सीड्स फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड देन हैव इट. ओके, अनदर, अगर आपके पास, आपको पता है कि आपकी स्किन खराब है और उसको जल्दी ठीक करना है, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास सिर्फ हार्डली 10-15 दिन है, आपको स्किन इंप्रूव करनी है. 2 से 3 एडवाइस जो मैं अपने सब क्लाइंट्स को देती हूँ. रिमूव ग्लूटेन फॉर सम टाइम. ठीक है, ग्लूटेन मतलब अपनी रोटी निकाल दो, अपने बिस्किट्स निकाल दो, जिसमें भी ग्लूटेन है वो निकाल दो. दूसरा, डेयरी निकाल दो. ठीक है, डेयरी. ओके, और तीसरा, आप अपना रॉ फूड निकाल दो, जस्ट फॉर कपल ऑफ डेज. ओके, एंड हाइड्रेट वेल. ये 3-4 चीजें करोगे ना, 10 से 15 दिन में आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, जो आपकी शायद से आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं कर पाएगी. ओके, सो मेक श्योर कि आपकी 2-4 चीजें पक्का करो. ठीक है, अनदर इज गार्लिक. गार्लिक इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, इसमें इट्स अ प्रीबायोटिक. ठीक है,
सो नॉर्मली आपकी, और साथ में इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आपकी इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है अगर देखा जाए तो, एंटीबैक्टीरियल। सो आप क्या कर सकते हो, गार्लिक को, बट गार्लिक कभी ऐसे रॉ मत खाना। गार्लिक लिया है, गार्लिक को क्रश करना है, ठीक है, उसको थोड़ी देर तक 8 से 10 मिनट तक रखना है, ठीक है, देन उसके बाद खाना है। बिकॉज गार्लिक में कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसिन बोलते हैं, ठीक है। वो एलिसिन कंपाउंड है जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हार्ट के लिए अच्छा है, जो स्किन के लिए अच्छा है, जो इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, गार्लिक छीलते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। इट विल नॉट, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा खाने का उसका, ठीक है। सो कीप इट आउट फॉर 8 to 10 minutes एंड देन ईट। सेम केस, आप में से ब्रोकली कौन कौन खाता है, राइट? आप ब्रोकली खाते हो, चॉप करते हो, उसको पका देते हो, प्लीज वो मत करना। इवन ब्रोकली को भी चॉप करके यू नीड टू कीप इट इन द एयर फॉर कपल ऑफ मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स तक रखो, उसके बाद खाओ। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अच्छी होगी। सी, फूड में कोई जादू नहीं होता है, ठीक है, इट्स द वे यू कुक, इट्स द वे यू कुक दैट मेक्स इट मोर गुड, यू नो। अगर देखा जाए, दही भी तो आपको दूध से ही बनता है ना, पर दूध इतना अच्छा नहीं होता, पर दही अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज जिस तरीके से हमने दही बनाया, उसको फर्मेंट किया है, मिल्क को, फर्मेंटेशन की वजह से उसमें अच्छे बैक्टीरियाज हो गए हैं। सो आपके लिए कुकिंग स्टाइल्स जो हैं, दैट रियली प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। अपने कुकिंग स्टाइल्स कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। सो ये 10 चीजें हैं, 8 से 10 चीजें जो आपके स्किन के लिए बहुत 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 अच्छी है, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग यू द 2 सीक्रेट्स, ठीक है, 2 सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स, ठीक है, जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। एक होता है पिकोनिजॉल, ठीक है, जो कि हमें 50 to 100 mg के आसपास लेना होता है, ठीक है, और दूसरा है एस्ट्राजेंथिन, ठीक है। ये 2 सप्लीमेंट्स आई एम श्योर लोगों को पता भी नहीं है। लोग जब स्किन के सप्लीमेंट्स खाते हैं वो विटामिन सी ही खाते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं खाते। बट ये 2 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं दैट इज एक्सेलेंट फॉर योर स्किन। आई एम श्योर जो मैंने नाम लिए हैं आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं लिख के भेज दूंगी, ठीक है। ओके, और इनकी डोजेज भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी लेनी होती है एवरेज, ठीक है। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट टू अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट बिफोर यू टेक एनी सप्लीमेंट्स, ठीक है, कहीं आपको कुछ गट। बट ये 2 सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा। सो जो मैं पिकोनिजॉल की बात कर रही हूँ, सुनो, दैट इज एक्चुअली, इट हैज गॉट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इट रिड्यूसेस सन डैमेज, राइट, इट्स दैट गुड। एंड जो एस्ट्राजेंथिन है, दैट इज, उसको हम लोग इंटरनल सनस्क्रीन भी बोलते हैं, राइट, कि इसकी इतनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इट्स दैट गुड। ओके, ये 2 सप्लीमेंट्स स्किन के लिए अच्छे होते हैं। रेस्ट ऑल, अगर आपको अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए बेस्ट है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स, ओके। और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स में भी हमें देखना पड़ता है उसका डोजेज, ईपीए कितना है, डीएचए कितना है, जो मैं आपको लिख करके भेज दूंगी, ठीक है, कि कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट है। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। ओके, नाउ अभी हमारा गोल क्या होना चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओवरऑल गोल? ओके, ओवरऑल गोल हमारा होना चाहिए, द फर्स्ट गोल इज यू शुड लिसन टू योर बॉडीज, कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, ओके। एंड योर ब्यूटी स्टार्ट्स विद द इनर बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में इनर बैलेंस नहीं है, ट्रस्ट मी, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है, ओके। अगर आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होगी, राइट, इट विल ऑलवेज शो अप ऑन योर स्किन, राइट। सो ये 2-3 जो चीजें हैं, इनर बैलेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपको अपनी चीजें बैलेंस रखनी है, ठीक है। सो इन द लास्ट, यू नो, आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू पॉइंटर्स विच यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है, कि हमें अपार्ट फ्रॉम दिस, कि हमें किन किन चीजों का गट हेल्थ के लिए ध्यान रखना होता है, ठीक है। द फर्स्ट इज फूड, ठीक है। फूड में मैंने आपको बता दिया प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स में जैसे केफेर आ गया, फर्मेंटेड कैबेज आ गई, आपका योगर्ट आ गया, ये सब चीजें आपकी आ गई।
ओके। प्रीबायोटिक्स में आपका जैसे जिंजर आ गया, गार्लिक आ गया, वेजीज आ गए, फ्रूट्स आ गए। ओके। सो ये हमारे जो फूड है, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, ये हमारे गट को हील करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली उससे हमारी स्किन बहुत बेटर होती है। दीज आर द फर्स्ट थिंग। ओके। द सेकेंड थिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मैं सबको बोलती हूँ। Even if you do 5 times a week, it's excellent for your skin. Strength training, I'm not talking about cardio. ठीक है। 5 times तो ज्यादा ही हो गया, 3 times भी अगर आपने कर लिया, मैं तो अपना बता रही हूँ, आई डू 5 times a week. ओके। अगर आपने 3 times भी कर लिया, इट इज एक्सेलेंट फॉर योर स्किन। अगर आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, किसी चीज पे नहीं करना है, और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, दैट इज द बिगेस्ट एंटी एजिंग पिल you can take. It can make you younger like 10 years. Okay. Second is the strength training. The third is the hydration. अब हाइड्रेशन कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो वॉट एवर इज योर बॉडी वेट, लाइक सपोज योर बॉडी वेट इज लाइक 100 kgs, मल्टीप्लाइड विथ 35, दैट्स इट। तो आपका कितना हो गया, 3.5 liters a day. Whatever is your weight, just multiply the digit with 35. That's it. Okay. That's how much your body is, आपका ये ml में आता है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। सो आपका यूजुअली अगर आपका 100 kgs वेट है, तो आप अगर 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 3500 ml, so which is equivalent to like 3.5 liters. Got it? Right? ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से करते हो, these 3 things, water, strength training and food. Okay? ये 3 चीजें आपके स्किन को अंदर से बहुत अच्छा करती है। ठीक है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मिस कर दी, ठीक है, दैट इज स्लीप। राइट। इससे अच्छी चीज और कोई नहीं है। राइट। अब आप में से मेरे को बताओ, राइट, कि किसको स्लीप इश्यूज है? एनीबडी इज हैविंग स्लीप इश्यूज? ओके। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए 2-3 चीजें आप कर सकते हो। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज दैट आप, द कैमोमाइल टी इज गुड, बट इट डजंट वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है। कई लोग कैमोमाइल टी पी करके भी रात के 1 बजे तक उल्लू की तरह जाग रहे होते हैं। आई एम श्योर आप में से अगर किसी ने ट्राई किया होगा, श्वेता आई थिंक आपने ट्राई किया है, तभी आप बोल रहे हो, है ना? उसके बाद भी आप जाग रहे होते होंगे, राइट? ठीक है। What you can try magnesium supplements. Okay, that plays a wonderful role. मैग्नीशियम। Okay, हाँ, मैग्नीशियम। ठीक है, रात को। ठीक है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आर अमेजिंग। ठीक है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, बट मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के आप बेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन सी, I'll give you my Instagram ID also and my phone number also, अगर आपको पर्सनली किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, बिकॉज ये काफी 1-to-1 होता है व्हेन इट कम्स टू द सप्लीमेंट्स, आप मेरे से पूछ लेना। ओके, ठीक है। सो जो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले लो। ठीक है। एंड एक और चीज आप ट्राई कर सकते हो, सोने से पहले डिप योर फीट इन द एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। ठीक है। सो जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स वार्म वाटर लो, उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालो और उसमें अपने फीट डिप करो। ठीक है। दैट ऑल्सो इंड्यूसेस स्लीप। ओके। और अगर इन सब से भी काम नहीं चल रहा है, और अगर घर पे बहुत गुस्सा आया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर पे किसी चीज पे गुस्सा आया होता है और हमें वैसे भी नींद नहीं आती, द बेस्ट इज, इंस्टेड आप अपने आइसक्रीम का टब खा रहे हो, अपना केक खा रहे हो, स्विगी से कुछ कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आई विल एडवाइस यू हैव 1 कीवी विथ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट 70% एंड कीवी। It quickly boost your mood and maintains your energy balance, right? तो कुछ चीजें हैं, अगर आप नेचुरली ट्राई करोगे ना, ट्रस्ट मी, दे वर्क वंडर्स। फूड इतना बड़ा मैजिक है ना, इतना बड़ा मैजिक ना, हम लोग उसको ठीक से समझ ही नहीं सकते हैं। अगर आप में से कभी किसी ने फूड थेरेपी की होगी ना, राइट, उसको पता होगा कि यार ये इतना बेनिफिशियल है। मतलब
मेरे को कॉन्स्टिपेशन होता था, वो ठीक हो गया, मेरे स्किन के इश्यूज थे वो ठीक हो गए, मेरे को पीसीओडी था वो ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज थी वो ठीक हो गई। अगर आप में से किसी ने सही तरीके से किया होगा तो इट हैज गॉट मैजिकल पावर्स। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फूड कब खाना है, कौन सा फूड कब खाना है, दैट इज द सुपर पावर। ओके, नॉट कि कुछ भी खा लिया कभी भी खा लिया। एंड वन मोर थिंग, सब फूड सबके लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें ना हमें दूध सूट नहीं करता, बट कितने लोग हैं जिनको दूध बहुत अच्छे से सूट करता है, राइट। सो वो बोलते हैं ना, वो वन शू डजंट फिट ऑल। सेम फूड के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। बट जेनरिक चीजें हैं जो आपको अपने लिए देखनी है, अपने बॉडी के लिए देखनी है, अपने स्ट्रेस के लिए देखनी है। ओके, सो जब तक आप पूरी होलिस्टिक अप्रोच नहीं करोगे ना, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपका गट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, right? So all of you, I hope you got my point, right? Let's now you can talk to me and let's do some आपके मैं queries solve करती हूँ. I think that will be more beneficial, right? Because अभी मुझे पता है कि आप सबके काफी doubts होंगे. बताओ मैम मुझे मैं अभी. One. Yes, मैं yes, yes. Yes. एक्चुअली मुझे जानना था कि फ्रूट्स खाने का करेक्ट टाइमिंग क्या होता है। कोई बोलता है कि एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, कोई बोलता है कि आफ्टरनून में फ्रूट्स लेना चाहिए, नाइट में लेना चाहिए कोई बोलता है। तो करेक्ट टाइम क्या है फ्रूट्स खाने का? ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, जो मुझे एक चीज मतलब लोगों की समझ में नहीं आती, इट्स अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, टू यू जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हो ना, जो अच्छी चीजें हैं उसके बारे में लोग सोचते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक फ्रूट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक वाटर, पानी बैठ के पिए या खड़े होकर के पिए, हाँ, राइट। यस यस कोई मैम। कभी ये व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक अल्कोहल। करेक्ट। ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक बेस्ट टाइम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे लिए रात के टाइम पे कीवी वर्क्स हो वंडर्स फॉर माई ओके। स्किन ऑल्सो, माई हेल्थ ऑल्सो, फॉर माई स्लीप ऑल्सो। ओके, एंड मोस्टली जो मैं फ्रूट्स ज्यादातर खाती हूँ, जैसे अभी भी आई एम कैरिंग माई प्लेटर ऑफ फ्रूट्स विद मी, आई विल बी मोस्टली मैं अपना मिड मॉर्निंग में खाती हूँ एज अ स्नैक मोस्टली, ठीक है। बट अगर मैं कभी भूल जाऊं तो मैं कभी इवनिंग में भी खा लेती हूँ, बिकॉज इट सूट्स मी। ओके, यस, इफ यू हैव कंडीशंस लाइक डायबिटीज या और कोई चीज है, राइट, देन आई विल एडवाइस यू कि आप फर्स्ट हाफ में खाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम। यस प्राजक्ता, योर क्वेश्चन। हेलो मैम। हाय प्राजक्ता। मैम आपने जो अभी कॉर्टिसोल बोला, स्ट्रेस हार्मोन, उसके लिए कोई ऐसी ब्लड टेस्ट है कि मतलब अप टू व्हाट लेवल स्ट्रेस है ऐसे? यस प्राजक्ता, कॉर्टिसोल के लिए आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। द बेस्ट टाइम इज टू डू इट इन द मॉर्निंग। काफी लोग 2 टाइम करवाते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिकॉज कॉर्टिसोल के लेवल्स मॉर्निंग में अलग होते हैं, इवनिंग में अलग होते हैं। सो देयर आर ब्लड टेस्ट। तो फिर मैम उसके लिए कुछ अलग से मेडिटेशन भी होता है कॉर्टिसोल के लिए? एनी काइंड ऑफ, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ प्राजक्ता, कि मेडिटेशन में ये सबको नहीं, जैसे सब लोग बोलते हैं ना जब भी स्ट्रेस है मेडिटेशन करो, जब भी गुस्सा है मेडिटेशन करो, समटाइम्स इट डजंट वर्क। ओके, इमेजिन जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, ठीक है, और आप मेडिटेशन करने लगो, इमेजिन तुम कितना डीपली सोचोगे उसी चीज के बारे में, इट विल इम्पैक्ट योर साइकोलॉजी मोर। जब भी आपको कभी मतलब, और यूजुअली मेडिटेशन में रिकमेंड करती हूँ जब आपका वैसे ही थोड़ा सा माइंड काम है, ठीक है, जब भी आपको एक्सेस स्ट्रेस है, आई ऑलवेज एडवाइस माई क्लाइंट्स, डू समथिंग दैट चैनलाइज योर एनर्जी, ओके, एंड देन डू मेडिटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू सम म्यूजिक, डू सम डांस, सम मूवमेंट्स। जब आप मूवमेंट्स करते हो ना, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी चैनलाइज होती है, ठीक है। डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, जस्ट क्लोज द डोर, do any kind of movements that channelizes your energy. अब आप खुद सोचो ना, जब भी किसी को गुस्सा आता है सबसे पहले हम हाथ क्यों उठाते हैं? एनर्जी। That's not something which is right, okay, but I'm just telling you, okay. So the best is to channelize your energy. Once you feel that your body is balanced, then do meditation.
हमारा क्या है, इतना गुस्सा, इतना एंगर भर के मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं. कम ऑन, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. ओके, Yes, right? So any kind of, firstly channelize your energy, then do meditation, then this will help you to decrease the cortisol level. Second is the box breathing. So आप YouTube पे जरा check कर लेना box breathing. So it's a technique, like few seconds, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. It's called as box breathing. So box breathing also helps you to channelize your energy, and breath work से आपको cortisol level कम होता है. okay, ma'am. Okay, ma'am, second question is that would you suggest some magnesium supplement for me? Because I'm suffering through sleeping problem, that's why. हाँ प्राजक्ता, वो मैं आपको बता दूंगी. मेरे को एक बार ना अलग से, एक बार अगर आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हो ना, Yes, ma'am. तो जस्ट माई प्रोफाइल इज nutritionist_रिद्धि, और मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी आपको भेज दूंगी. ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा वाला लेना है. ठीक है. Please, please. Okay, chale. Thank you, ma'am. नाउ शालिनी, टेल मी. Hello, ma'am. हाय शालिनी. Ma'am, so you were suggesting some quick ways to revive the skin. So the first was remove dairy, you said. So Yes. that would include not even curd also. Curd to some extent is allowed, because curd is a ferment. Yeah, right. And second thing, ma'am, you said sauerkraut. So that is made from cabbage. But in India, there are many issues in cabbage also. Like we have that worm. So is it safe to have raw cabbage? बट अगर एक पत्ता उतार तो बाहर से डायरेक्ट चॉप कर, राइट, तो आपको वो वर्म का डर होना. Yeah. बट अगर लीव्स उतार रहे हैं वर्म, और वॉश प्रॉपरली, सिंपल. और वो जो आपके वर्म्स है वो किसी भी, वो तो गोभी में भी हो सकते हैं. गॉट इट, राइट? तो जस्ट वो थोड़ा सा अमाउंट में होता है. लोग बोलते हैं इससे ये हो जाता है, इससे ये. ट्रस्ट में बहुत रेगुलरली केयर पड़े, that is remove the leaves one by one, wash it properly, because once you remove the leaves you get to know. And ma'am, kanji is also suggested, the prebiotic Very- these days. Like I've One of started the- having kanji. One of the best things. Yeah. And ma'am, one more thing, you said that no raw food. So means even a moderate amount of salad Moderate amount of salad अगर आप खा रहे also हो, cannot अगर be taken in lunchtime. moderate amount is protected, right? But Yeah. जैसे सिर्फ Like meal, one whole meal of salad, that is not suggested. no, not at all, not at all. Right? Yeah, thank you. Next, I think किसने बोल दिया? प्रज्ञा, you can say now. मैम, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट है, और जो वजन है वो 50 kg है. तो ये सही है या मुझे 1-2 किलो बढ़ाने की जरूरत है? क्यों? कई बार लोग कहते हैं बहुत दुबली है, बहुत दुबली हो गई हो इस वजह से. Let me tell you personal thing. My height is same as yours, 150 centimeters, and my weight is 45 kgs. मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है. Do you feel fit from inside? या That's it. बस मुझे अब आप- एक ही अब आप- परेशानी. जी, मुझे परेशानी एक ही है, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती. मैं रात मतलब लगभग सुबह 3 बजे के आसपास सो पाती हूँ. This is not something which is right. This is not something which is right. ये लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी हेल्थ, आपके पूरे हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो जो मैंने दो चीजें बताई थी आपको, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स हो गए, फिर आपका आपका ये कैमोमाइल टी हो गया, सोकिंग योर फीट इन द एप्सम सॉल्ट, दिस माइट हेल्प यू. बट अगर आपको रात भर नींद नहीं आ रही है और बहुत कम टाइम के लिए सो रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज आ जाएंगे. ठीक है, तो मेक श्योर ये चीजें ट्राई करो एंड देन मुझे बताना. ठीक है. नेक्स्ट, संतोषी, यू कैन टॉक. यस मैम, थैंक यू मैम.
मैम मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैम ये है, जैसे कि मैं वेट लॉस जर्नी में जब भी जाती हूँ, जैसे मैंने 36 kg वेट लॉस अपना किया। मेरा 112 kg वेट था मैम। और ओके। हाँ, मेरी हाइट अच्छी है, 5.8 है, बट मेरा वेट इतना बहुत इशू होने लगे थे। आपको तो पता ही है कि वेट में बहुत ज़्यादा इशू हो ही जाते हैं। तो मैम अभी क्या थोड़ा ना सडनली मेरा वेट पुट ऑन हो गया सर्दियों में। हो सकता है थोड़ा डाइट में मेरी ऊपर नीचे रहा हो, उससे भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे मैं वेट लॉस प्रोसेस में जब भी जाती हूँ तो मेरा वेट जल्दी नहीं गिरता। मतलब इतनी जल्दी वेट नहीं जाता जितनी जल्दी इंच लॉस होते हैं। तो वो चीज मैं नहीं समझ पा रही हूँ अभी थोड़ा सा। जी। परफेक्ट, मैं आपको ये चीज बताती हूँ। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन। जी। हमारी बॉडी में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फैट एंड मसल्स। सो जो हमारे फैट्स का वेट होता है, इट्स लाइक कॉटन की तरह होता है, और जो मसल्स होते हैं, दे आर लाइक आयरन। ठीक है। तो अगर आपका इंच लॉस हो रहा है, डोंट वरी अबाउट द वेट, डोंट वरी अबाउट द वेट। जी। इट हैज टू बी दिस इज द राइट वे। जी। जैसे कि अभी अब यस मैम, यस मैम आप बोलिए। आपको एक एडवाइस करूंगी कि जी। अगर आपको लगता है आपके मेटाबॉलिज्म में इश्यूज हैं, आई विल एडवाइस यू टू गो हेड विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओके। पिक अप सम। ठीक है, दैट्स द बेस्ट थिंग। नाउ नाउ टेल मी। हाँ। और मैं जैसे कि ये एक चीज और, जैसे अभी आपने बोला ना चॉकलेट कौन सी वाली बताई, वो मैं नहीं समझ पाई। और जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे मूड बहुत ज्यादा मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 70% डार्क चॉकलेट। ओके, 70% डार्क चॉकलेट। तो मैम वही पीरियड के टाइम पे ना मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, फिर उस समय लेजीनेस होता है, वर्क करने का मन नहीं होता। तो तब लगता है कि ना जब हम वर्किंग पे हैं, जैसे कि अभी मैं वेट लॉस पे हूँ अपने, फिर से दोबारा से अपनी बॉडी को टोन अप करने के लिए, तो लगता है कि नहीं वो टाइम हमारा इतना भी ना रुके कि हम जैसे बिल्कुल ही लेट जाएं बेड पे। तो उस चीज के लिए मैं थोड़ा सा आपसे और कंसल्ट करना चाहती हूँ। परफेक्ट, मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स में आपको सिर्फ क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है, यू नीड टू लिस्ट डाउन योर क्रेविंग्स, कि आपको क्रेविंग्स किस चीज की हो रही है, मीठे की हो रही है, चॉकलेट की हो रही है, या शुगरी की हो रही है। ठीक है। अगर शुगरी फूड की क्रेविंग्स होती है, तो हम लोग ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डालते हैं। जैसे मतलब, जैसे आपने यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू ईट बनानास, यू ट्राई टू मेक श्योर, अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है तो 70% डार्क चॉकलेट खा लो, ग्रीक योगर्ट खा लो मिक्स्ड विद द बनाना और बेरीज। राइट। तो कॉम्बिनेशन अगर आप अपने सही रखोगे ना, तो आपकी क्रेविंग्स अपने आप खत्म हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खराब नहीं होता है। जी 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 जी। ओके गॉट मैम। इट। थैंक यू। नेक्स्ट मीनू। वेलकम मीनू। Yes, ma'am. Ma'am, my question is, like you said, avocado. Avocado is a good source of good fat. So I generally take it at the night time for my salad. Is it the right time, or should I switch it to the morning and the breakfast? एक तो यूजुअली स्लीपिंग ले सकते हो अगर रात बता रहे हो, मान लो में, उसके अगर लिए कोई फैट फैट हो का जाती है, सोर्स, वेट राइट, लॉस भी करती हूँ तो ना यू तो। कैन, Ma'am, your राइट। अगर voice was breaking, ma'am. आई I थिंक didn't. समबडी वाज टॉकिंग इन बिटवीन दैट। लीना, यू प्लीज आप अपना उस पे म्यूट कर लो, शायद से आप। लीना मैम आपका माइक ओपन है। ओके मैम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मीनू, कि आपके केस में अगर आपको लगता है कि रात के टाइम पे आपका कोई फैट नहीं जा रहा है, तो यू कैन टेक इट एट नाइट। ठीक है। बट एल्स एवोकाडो, बिकॉज इट हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, इट कीप्स योर एनर्जी लेवल हाई, आप ब्रेकफास्ट में ले लो तो बहुत अच्छा है। Okay. Thank you, ma'am. ठीक है। नाउ Thank you. नेक्स्ट कैन टॉक। या लीना, यू कैन टॉक। हाँ मैम। हाय मैम। हाय। मैम हाँ मैम, आपने मैग्नीशियम जो टैबलेट बताई है ना, वो ट्राई की थी मैंने 1 मंथ। अच्छा। तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ स्लीपिंग के लिए ना, स्लीप मतलब उसमें नींद में प्रॉपर नींद नहीं आती और टाइमिंग से नहीं आती। चाहे अपनी मैं टैबलेट्स वगैरह लेती हूँ, 10 o'clock भी, 10:30 भी लेटने को, 10:30 भी बेड पे जाएं, तो भी हमें करवट लेते लेते 11:30 तक, 12 o'clock नींद आती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, एक स्लीपिंग की तो साइकिल खराब है थोड़ी।
और ठीक है। थोड़ा सा ये था कि आपको जो अभी डाइट का वेट का जो बताया था आपने, तो मैं भी उसके भी डाइटिशियन का अपना ले रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। तो जैसे 5-6 kg मेरा कम हो गया, उसके बाद मैं वही डाइट ले रही हूँ, फिर क्यों कवर मतलब बढ़ता है वेट, वो बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द डाइट, कीप ऑन चेंजिंग द न्यूट्रिएंट्स एज पर योर बॉडी इज चेंजिंग। अगर ओके। आप वो जो डाइट आपने पिछले साल लिया था इस साल वही सेम लोगे, इट विल नॉट वर्क, ट्रस्ट नहीं मी। मैम, मैम माय डॉटर इज आल्सो डाइटिशियन। Oh, that's amazing. So I'm sure that she यस। will help you. Tell her to go ahead with the menu cycling. मेन्यू साइक्लिंग अगर करते हैं, कभी न्यूट्रिएंट्स चेंज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें बॉडी को किक देने के लिए न्यूट्रिएंट्स चेंज करने पड़ते हैं। मतलब समटाइम्स वी नीड टू पुट यू ऑन हाई प्रोटीन, समटाइम्स हाई फाइबर, समटाइम्स यू शुड कीप ऑन चेंजिंग एज पर द बॉडीज रिक्वायरमेंट, ओके। राइट? वो बॉडी जैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, एल्स योर बॉडी विल नॉट विल नॉट रिस्पॉन्ड, इट विल यस। स्टक। दूसरा, मैग्नीशियम ले रही हो, मैग्नीशियम भी 5 या 6 तरह के होते हैं, कौन सा वाला सप्लीमेंट ले रही हो दैट यू नीड टू मेक श्योर। ओके मैम। आपने कौन सा प्रेफर किया मैम? आपने आपने प्रेफर किया ना अभी, मैग्नीशियम लेना चाहिए? मैग्नीशियम के भी आगे 5-10 किस्म होते हैं, राइट? अच्छा, नहीं कौन सा, वो भी मैटर करता है, राइट? नहीं, आप कौन सा सजेस्ट कर रहे थे? आपने कहा था ना, मैं नाम लिख As I said, नेम लिख there पा is रही no हूँ। one thing. It is as per the body type. ओके ओके, एज पर द बॉडी टाइप। और जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन डी है, मैं सिंपल बता रही हूँ, ओके। जैसे डॉक्टर 60,000 दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? अगर राइट। विटामिन की बॉर्डर लाइन पे है, यू माइट नीड 5,000, यू डोंट नीड 60,000, ओके। राइट? जो यस। सप्लीमेंट की डोजेज है, जो टाइप है, जो क्वालिटी है, वो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? दैट इज व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग इन जनरल अबाउट द सप्लीमेंट कि आप लोग इतना डोजेज का ले लो, राइट? जनरल होता है, बट इट्स बेटर दैट कि आप बिकॉज आपकी बेटी डाइटिशियन है, जस्ट आस्क करके कितनी डोजेज का लूं और कौन सा वाला सॉल्ट लूं, शी विल बी नोइंग 100%। हाँ, सॉल्ट सॉल्ट पे भी फर्क पड़ता है। जी। Yes, यस। yes. Okay, थैंक यू got it. मैम, थैंक यू। Now, Arushi, you can connect. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, my question is that our gut health affects our hairs too. Does Yes, this happen? yes, So, ma'am, yes. please suggest something to prevent hair fall also. देखो, जो मैंने आपको बताया ना आरुषि, ठीक है, जो मैंने आपको टिपिकल बताया, जो मैंने आपको जो जो फूड हमारे गट के लिए हेल्प करते हैं, वो आपके स्किन और हेयर के लिए भी हेल्प करेंगे। Okay. So, ma'am, whatever we are eating for skin, that will affect our hairs too. 101%. 100 that's Ma'am, organ. anything Totally. special, like any supplement or something to prevent hair fall only, because I'm देखो आरुषि, अब अगेन ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, ठीक है? आपके हेयर फॉल रीजंस कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी थायराइड, it could be your other hormones, it could be vitamin D deficiency, it could be iron deficiency, it could be low ferritin levels. You need to check firstly, right? And ma'am, for that, what can I do? How I can check that? ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। आप प्लीज, अगर सोचो, अगर मैं आपको, जैसे लोग अगर, अच्छा आपको हेयर के बारे में आपने बायोटिन का सप्लीमेंट सुना है ना? यस मैम, वो मैंने लिया भी है, बट मुझे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उससे। कुछ फायदा नहीं होगा। सुनो मेरी, उसी पे मैं आ रही हूँ, ठीक है? अगर आपके केस में आपका फेरिटिन लेवल्स लो है, ठीक है, और आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हाउ दिस विल हेल्प यू, राइट? ये तो वही बात होगी ना कि मेरी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है, मुझे भूख लगी है और मैं हवा खा रही हूँ, इज दिस गोइंग टू हेल्प मी? नहीं ना, राइट? जब मेरी बॉडी को भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, तो उसको खाना चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए। हवा से तो कुछ नहीं मिलेगा ना मुझे। तो आप भी वही कर रहे हो, आपकी बॉडी को चाहिए और कुछ, आप दे और कुछ रहे हो, राइट? तो इसीलिए फाइंड आउट द रूट कॉज। सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती
कि हम लोग जेनरिक देखते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, अरे कोई किसी का भी रील आ गया, ये वाला पानी अपने सर पे लगाओ, बाल 10 दिन में उगाओ, कभी बाल 10 दिन में नहीं आएंगे। उल्टा उस पानी बनाने के लिए तुम अपने बाल नोच लोगे कि मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, राइट? सो जस्ट मेक दैट, फाइंड आउट द रूट कॉज, ये मैं सबको बोलूंगी, फाइंड आउट द रूट कॉज एंड देन डू इट। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है। नाउ Ma'am, मीनू, आपको कुछ क्वेश्चन था फिर yes, से? ma'am. Yes, ma'am. One more thing I want to ask, ma'am. Like my nails are very weak. Whenever I try to make little longer, then it breaks automatically, and sometimes it breaks from the from the lower line as well. So sometimes it pains also. So anything which can help me to boost my to make my nails stronger. अगेन मीनू, यस, मतलब नेल्स को लेकर के कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है कि एक चीज खाओ तो उससे नेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट यूजुअली ये जो होता है, लोगों को ज्यादातर जो नेल्स के इश्यूज होते हैं, 2-3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं। एक तो प्रोटीन का ध्यान रखना होता है आपको, बिकॉज वो ओवरऑल हेल्प करता है। दूसरा जिंक, तो ज्यादातर जिनके नेल्स ब्रिटल होते हैं उनको जिंक की डेफिशिएंसी होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं अगर नेल्स खराब है तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम खाओ, नहीं, कैल्शियम नहीं होता है, जिंक होता है, राइट? Okay. तो यू कैन ट्राई, मतलब एज आई सेड, इन सब चीजों के टेस्ट होते हैं, आप अपने मैग्नीशियम, जिंक, इन सब के टेस्ट करवा सकते हो। तो द बेस्ट इज टू गो हेड विद द सप्लीमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज जिंक जो है वो नॉर्मल फूड्स में हो, मतलब नॉनवेज फूड में होता है, सनफ्लावर के उनमें होता है। Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. नेक्स्ट श्वेता। Yes, ma'am. So I was also having the question related to hair only, although Arushi asked you, but then I just wanted to know because these days we are using lot many products for our hair, maybe for root touch-up, for hair coloring, and then so many other treatments has come. So despite of eating all these nutrition food and still going with all those chemical treatments, how does it care our hair, cure our hair, or like it be on that same page only? सी, जो हमारे केमिकल्स वगैरह हैं वो हेयर को डैमेज करते हैं, ठीक है। एंड द डैमेज इज परमानेंट, ठीक है, ठीक है। वो डैमेज तो परमानेंट होता है जो केमिकल्स के थ्रू होता है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? ठीक है। बट अगर आपका खाना अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो बाल थोड़े बहुत बचे रहेंगे, मैं ये बोल सकती हूँ। Okay, Right? because recently, okay, were you saying something? Yeah, I was please. also about to tell you कि मैं एक और चीज एडवाइस करती हूँ। देखो आजकल क्या है, ये चीजें नॉन नेगोशिएबल है, मतलब हेयर कलर करना, ये करना, वो करना, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, राइट? तो जस्ट मेक श्योर कि अपनी ट्रीटमेंट्स में गैप्स रखो, ठीक है। दूसरा, फालतू की ट्रीटमेंट्स मत करवाओ। आई मीन टू से कि आज मैंने हेयर कलर स्ट्राइक्स कराया है, कल मेरी फ्रेंड ने ग्रीन स्ट्राइप कराई तो मैं भी जाके ग्रीन करा करके आ गई, परसों लग रहा है यार ग्रीन सूट नहीं हो रहा, चल मैं येलो करा लेती हूँ। डोंट डू दैट। कलर्स का बहुत फर्क पड़ता है। मिनिमम, या कीप इट मिनिमम। अगर हो सकता है तो कुछ मत कराओ, जैसे बाल है उसमें खुश रहो, ठीक है। बट यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हेयर, मुझे नहीं लगता Thank कि you. तुम्हें कुछ कलर की जरूरत है, ठीक है। Okay, ma'am, but one more thing I would like to tell you. Like 2 days back only, I've got my reports all done, those blood reports and everything. So everything is normal. The thing that you were telling it to Arushi, but despite of that, I'm getting a hair fall like crazy. Like every time my home is filled with my hair. So we are not getting it since like 2 days back only. My dietitian also said me that go with the hormonal profile also, vitamin D, B12, everything, all CBSE and everything. I have got it done, and my all reports are normal. But still there is a hair fall. So could it be because of the weather condition? Maybe I'm in Ahmedabad and the water is very harsh. वन ऑफ द मेन रीजन, यस। एक तो आपका ये पर्सनल एडवाइस दूंगी, आप वाटर सॉफ्टनर अपने घर में लगा सकती हो, अपने शावर में मिल जाता है वो, ठीक है। फर्स्टली दैट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी एक बार डाइटिशियन से पूछो कि मेरे पूरे न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं, आस्क हर। Okay, sure. राइट, Sure. आस्क हर ओवरऑल डेली प्रोटीन इंटेक कितने। जैसे सपोज अगर आपका वेट है 60 ग्राम, सॉरी 60 kg, ओके, सो आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो कम से कम भी 60 to 70 के बीच में होना चाहिए, मतलब 60 से मतलब 70 to 75 के बीच में होना चाहिए। तो जस्ट आस्क हर दैट हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आई एम टेकिंग। Okay.
Ma'am, right? 70 to 75 what? Grams or Weight, kilo. yeah, of course. Yeah, not for kilo, but yes, 70 to 75 grams. Okay. Right? Then, अगर आप yeah. वर्कआउट मिनिमम इट शुड बी 60. इट्स 1 Okay. ग्राम पर बॉडी वेट. अगर Okay. नहीं, आपका वेट कितना है श्वेता? Ma'am, right now I'm at 72 and my height is 5.7.5. 72 हो तो मिनिमम जो आपका प्रोटीन जाना चाहिए, राइट, दैट इज इन बिटवीन, मिनिमम जो लोएस्ट होना चाहिए वो 75 ग्राम्स होना चाहिए. Okay. Okay. 75 to 90 ग्राम्स के बीच में. सो Okay. अपनी डाइट पूछो कि कितना जा रहा है. Sure. Sure, ma'am. Thank you. वेलकम. Thank you. एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा लीना, आप दोबारा से कुछ क्वेश्चन है आपका, बताओ. हाँ मैम, यही था बस, जो इन्होंने भी क्वेश्चन पुट ऑन किया, मेरा वेट भी पीछे 71 हो गया था, माई हाइट इज 5'3", और लेकिन अब 75 हो गया. केजी मतलब बढ़ता है घटता है, ये थोड़ा सा चलता रहता है. आपने अभी अभी क्वेश्चन में मुझे आंसर मिल गया. आपने कहा कि आपका वो प्रोटीन किस में बढ़ा हुआ आता है, क्या है, तो आपको डाइटिशियन से पूछना पड़ेगा, यही बताया ना आपने? यस 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 यस, यू नीड टू आस्क कि बॉडी के हिसाब से कितना जा रहा है, राइट? उसके हिसाब से डाइट चेंज करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो डाइटिशियंस होते हैं वो सिर्फ ध्यान रखते हैं कैलोरीज का कि वेट लॉस हो जाए, ठीक है. बट वेट लॉस के साथ साथ हमारा हेयर लॉस भी हो जाता है, बोन लॉस भी हो जाता है, स्किन लॉस भी हो जाता है. तो इसीलिए टू बी मोर एजुकेटेड कि अगर आप किसी के पास जा भी रहे हो, यू शुड आस्क देम कि आपने मुझे कितना दिया है, एंड यू हैव फुल राइट टू आस्क. ओके, या संतोष, टू आस्क समथिंग? यस मैम, मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था. जैसे मैम मेरी जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है, तो सबसे ज्यादा मुझे, जैसे कल भी हमारी जो क्लास हुई थी तो वही क्वेश्चन मेरा मैम से भी था, वही आपसे है कि मतलब जैसे जो हमारे मेकअप वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उनमें तो किसी में ऐसा नहीं होता ना कि नहीं ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, तो वो कैसे एडजस्ट होगा मेरी स्किन पे, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ मेकअप से. आई एम सॉरी, हमारे जो मेकअप के जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी कस्टमाइज्ड काफी हद तक मिलती है आजकल मार्केट में. हमारे जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के अकॉर्डिंग यू, हाँ, यू गेट इट. मतलब बट आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई एम द वन हु यूज मिनिमम थिंग्स, तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है. बट सिंस आई हैव मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर डर्मेटोलॉजिस्ट, दे नो मी, टेल मी कि ये वाली क्रीम आपके लिए अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है, ये वाला मॉइस्चराइजर अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला सनस्क्रीन अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है. बिकॉज उन सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे हमारे खाने में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे हमारे क्रीम्स में, हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट? यू नीड टू टेक द स्पेशल एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट पर्सन. जी मैम, बस इसी बात का मुझे डर है, मेकअप को लेके मैं बहुत डरती हूँ. मेकअप को लेकर के डरो नहीं, ट्रस्ट मी, आप डरना नहीं चाहिए. यू शुड यूज द राइट प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप. यस, क्योंकि एक्चुअली मैम मैं अभी भी कोई जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट वैसे यूज नहीं करती हूँ, केवल जो मेरी स्किन केयर मैम ने बताया बस, उसके अलावा मैं अदर कुछ नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपसे सजेस्ट किया. It's a good thing, but always take the professional help. Yes, Shalini, you want to ask something? Ma'am, just a comment, like when they were talking about hair fall, so I think stress also plays a very important, because at least for me, whenever I'm anxious, I can notice a considerable amount of hair fall. So that is also one thing which affects hair fall. Yes, stress, both the things, they go hand. Exactly. It affects. Shweta, थोड़ा sleep पे ध्यान रखो आप, because I disturb है, that could be one of the reason for your. Okay. And ma'am, Okay. one more question, ma'am, how useful or helpful is green tea? Would you recommend green tea? Like I take it in the morning with the little lemon. That is the first thing. That is fine. And honey good, also little. That's good, but most Sorry, your voice is cracking. Your voice is break, ma'am. Okay. अगर आप समोसे पी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? Wait, it's frozen. Can you hear me now? Yes, ma'am. I'm sorry, I couldn't make out what you were saying about green tea. I said green tea is excellent, okay, because जो compounds होते हैं
good for your skin. But अगर आप green tea और साथ में समोसा खाते हो तो it is not going to help. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So green tea as usual, it's good. Okay. Yeah. Thank you. Any other doubts? थैंक यू मैम. I hope that my doubts are cleared. Okay. Your doubts are cleared. Okay. And मेरे भी आपने काफी हद तक चीजें जो जो आपने पूछा वो मैंने सब आंसर कर दिया. So I will give you a kind of sheet, you know, मैं सुरभि को भेज दूंगी, ठीक है? She'll share it with you, okay? So that you know आपको जो जो भी मैंने आपको थोड़ा supplements का बताया, जो मैंने आपको बाकी चीजें बताई हैं, ठीक है? I can put it across and you can also go through it, ठीक है? Okay? Okay. Can I take a shot with all of you?